छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। तो रायपुर, जांजगीर, कांकेर से एक मरीज की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में बीते 24 घंटे में 10,187 जांच हुई है। इसमें 258 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई। तो एक्टिव मरीजों की संख्या अब 1,453 हो गई है। प्रदेश की औसत संक्रमण दर अब 2.53% हो चुकी है। सबसे अधिक दुर्ग में 45 और रायपुर में 40 मरीज मिले हैं। इसके बाद बिलासपुर में 29, राजनांदगांव में 23 नए संक्रमित सामने आए। बेमेतरा से 20, बलौदाबाजार से 17, रायगढ़ से 11, जांजगीर से 10, सरगुजा से 9, कोरिया और बालोद से 7, धमतरी से 6, महासमुंद, सूरजपुर, मुंगेली और कोरबा से 5, बलरामपुर से 4 मरीज मिले। 24 घंटों में कोरोना के 163 मरीज स्वस्थ भी हुए। इधर मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में भी बीते 24 घंटे में 113 कोरोना मरीज मिले हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल 788 है। कल एक भी मरीज की मौत नहीं। अब तक 10,745 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कल 103 मरीज डिस्चार्ज किए हैं और मध्य प्रदेश में अब तक 10,33,869 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 10,45,402 संक्रमित पाए गए हैं और संक्रमण दर इस वक्त 1.56% है। मध्य प्रदेश में रिकवरी दर 98.90% है और होम आइसोलेशन में 768 मरीज इस वक्त मौजूद हैं। चलिए, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। पूरे देश में इस वक्त संक्रमण के हालात हैं। हमारे दो सहयोगी इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नीलम गुरवे भोपाल से और प्रिया इस वक्त रायपुर से हमारे साथ जुड़ रही है। प्रिया, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि रायपुर में एक मरीज की कल मौत हुई है, लेकिन संक्रमण जो देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल, इस वक्त सबसे बड़ी चिंता की बात यही कि लगातार संक्रमण तो बढ़ ही रहा है, लेकिन अब मौतें भी कोविड के कारण होने लगी हैं। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 3 जो कोविड मरीज हैं उनकी मौत हुई है। उनमें से एक रायपुर से हैं, एक जांजगीर से हैं, वहीं एक कांकेर से हैं। तो अब कहीं ना कहीं चिंता बढ़ने लगी है और ये स्थिति तब है जब केवल 10,000 लोगों की जाँच की गई है। हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक दिन में 50,000 से अधिक लोगों की जाँचें की जाती हैं। तो जब इतने कम लोगों की जांच की जा रही है, उसके बावजूद 200 से 300 जो लोग हैं वो संक्रमित पाए जा रहे हैं, तो ये उम्मीद भी कि अगर जांचों की संख्या बढ़ाई जाए तो संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी। इसके अलावा जो मौतें हुई हैं वो ज़्यादा परेशान करने वाली हैं, क्योंकि हमने हमेशा से एक जो कोविड का पैटर्न देखा है वो यही रहा है कि शुरुआती दौर में ज़्यादा मौतें नहीं होती हैं। मौतों का सिलसिला थोड़ी देर से शुरू होता है, लेकिन इस बार हम ये देख रहे हैं कि 200-300 के आसपास आंकड़े आ रहे हैं और अब कोविड के कारण लोगों की मौतें शुरू हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं इस वक्त स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट होने की ज़रूरत है, जिला प्रशासन को भी अपने अपने स्तर पर अलर्ट होने की ज़रूरत है और ज़रूरत है आम जनता को भी अलर्ट होने की कि अगर वो घर से बाहर निकलती है तो कोविड के गाइडलाइन का पालन करे। किसी तरीके का कोई लक्षण है तो वो तुरंत जाकर जांच करवाए, क्योंकि लगातार जो विशेषज्ञ हैं वो भी यही कह रहे हैं कि कोविड से बचाव जितना टीका कर सकता है उतना ही बचाव समय रहते उसका इलाज भी कर सकता है। तो ज़रूरी है कि लोग समय रहते जो है लक्षणों को पहचानें, टेस्ट करवाएं और उसके बाद जो है अगर पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं तो वो जाकर आइसोलेट हो और ट्रीटमेंट लें। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। नीलम, हमने देखा है कि पहली, दूसरी और तीसरी लहर में लोगों ने खासी लापरवाही की। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल, इंदौर भी काफी बड़ा संक्रमण का क्षेत्र रहा है। फिलहाल क्या हालात हैं और क्या कह रहा है स्वास्थ्य विभाग? जी राहुल, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। संक्रमण की दर अब 1% से ज्यादा होते जा रही है धीरे धीरे, और हम देख रहे हैं कि जैसा आपने कहा कि दोनों ही शहर भोपाल और इंदौर ये दोनों हॉटस्पॉट पहले तीनों शहरों में भी रहे हैं और अभी भी जो है यहाँ पर संक्रमण की जो दर है, संक्रमण की जो रफ्तार है तेजी से बढ़ रही है। खासतौर पर इंदौर में हम देख रहे हैं कि रोजाना 60 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अगर हम राजधानी भोपाल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी रोजाना 20 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं और दोनों
दोनों ही शहरों में एक्टिव केस की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। जहां इंदौर में 350 से ज्यादा एक्टिव केस है, तो वहीं राजधानी भोपाल में 170 से ज्यादा एक्टिव केस है। हालांकि राहत भरी बात जरूर यह है कि ज्यादातर मरीज फिलहाल होम आइसोलेशन में ही है और रिकवरी रेट 98% बना हुआ है। पर चिंता की बात भी इसके साथ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल है, जनसभाएं हो रही हैं, रैलियां निकाली जा रही है। लोग कोरोना प्रोटोकॉल का ना तो वहां पर पालन कर रहे हैं और ना ही किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। लापरवाही जो तीनों लहरों के दौरान बरती गई थी शुरुआत में, वो इस समय भी देखने को मिल रही है। लोग मास्क लगाना बिल्कुल भूल चुके हैं। वहीं अगर हम स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो सैंपलिंग को अब तक नहीं बढ़ाया गया है। हम देख रहे हैं आंकड़ों के मुताबिक कि अब भी पूरे प्रदेश में 6,500-7 हजार के आसपास ही सैंपल जो है टेस्ट किए जा रहे हैं। और क्योंकि मध्य प्रदेश में अब बारिश का सीजन भी शुरू हो गया और ऐसे में कई वायरल इन्फेक्शंस जो है पैर पसार रहे हैं। ये बात भी देखने को मिली है कि जो कोरोना की रैपिड टेस्टिंग किट होती है, लोग घरों में जाकर के उससे अपनी जांच कर रहे हैं, पर इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को नहीं दे रहे हैं। इसलिए आंकड़ों में भी कुछ ऊपर नीचे जो है देखने को मिल रहा है। लोगों से स्वास्थ्य विभाग ने पहले भी यही अपील की थी कि अगर वो घरों में टेस्ट कर रहे हैं तो उसकी जानकारी वो जरूर से स्वास्थ्य विभाग को दे, ताकि उनका जो इलाज है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। पर लापरवाहियां जो है अब भी कम नहीं हुई है और ये बिल्कुल खतरे की घंटी है, क्योंकि लगातार विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते आए हैं कि अगर संक्रमण दर 1% से ज्यादा होती है तो फिर ये खतरे की घंटी है। संक्रमण इसके बाद तेजी से फैलता है और तीनों लहरों में भी यही ट्रेंड देखने को मिला था। तो ये बात समझने की जरूरी है कि अभी से सावधानी बरतना अगर हम शुरू करेंगे तो आने वाले दिनों में अगर खतरा बढ़ता भी है तो हम उससे सुरक्षित रहेंगे। और वैक्सीनेशन के लिए जो बूस्टर डोज की समय सीमा थी उसे भी अब कम कर दिया गया है, तो जो लोग पात्र है उनका भी अब वैक्सीनेशन हो जाए, इसके लिए भी लोगों को जागरूक होना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, और पिछली गलतियों से अगर लोगों ने सबक नहीं लिया तो एक बार फिर से तेज संक्रमण का सामना करना पड़ सकता है। आपको दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। है रायपुर, जांजगीर, कांकेर से एक मरीज की मौत हुई है। तो स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में बीते 24 घंटे में 10,187 जांच हुई है, जिसमें 258 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई। एक्टिव मरीजों की संख्या अब 1,453 हो गई है। प्रदेश की औसत संक्रमण दर इस वक्त 2.53% हो गई। सबसे अधिक दुर्ग में 45 और रायपुर में 40 मरीज मिले हैं। इसके बाद बिलासपुर में 29, राजनांदगांव में 23, बेमेतरा से 20, बलौदाबाजार से 17, रायगढ़ से 11, जांजगीर से 10, सरगुजा से 9, कोरिया और बालोद से 7, धमतरी से 6, महासमुंद, सूरजपुर, मुंगेली और कोरबा में से 5 और बलरामपुर से 4 मरीज मिले, जबकि 24 घंटे में कोरोना के 163 मरीज स्वस्थ हुए हैं। जांजगीर, कांकेर से एक मरीज की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में बीते 24 घंटे में 10,187 जांच हुई है, जिसमें 258 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,453 हो गई है। प्रदेश की औसत संक्रमण दर अब 2.53% हो गई। सबसे अधिक दुर्ग में 45 और रायपुर में 40 मरीज मिले हैं। इसके बाद बिलासपुर में 29, राजनांदगांव में 23, बेमेतरा में 20, बलौदाबाजार में 17, तो रायगढ़ से 11, जांजगीर से 10 और सरगुजा से 9, कोरिया और बालोद से 7, धमतरी से 6, महासमुंद, सूरजपुर, मुंगेली और कोरबा से 5, बलरामपुर से 4 मरीज मिले। 24 घंटों में कोरोना के 163 मरीज स्वस्थ हुए। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। तो रायपुर, जांजगीर, कांकेर से एक मरीज की यहां मौत हुई है। तो स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 24 घंटे में 10,187 जांच भी हुई है, जिसमें से 258 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 1,453 है। इस घंटे में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। रायपुर, जांजगीर, कांकेर से एक मरीज की मौत हुई है। और स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में बीते 24 घंटे में 10,187 जांच हुई है।
आपको बता दें जिसमें 258 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो 1453 हो गई है। वहीं प्रदेश की औसत संक्रमण दर अब 2.53% हो गई है। सबसे ज्यादा दुर्ग में 45 और रायपुर में 40 मरीज कोरोना के मिले हैं। इसके बाद बिलासपुर में 29, राजनांदगांव में 23, बेमेतरा में 20, बालोदा बाजार में 17, रायगढ़ में 11, जांजगीर से 10, सरगुजा से 9, कोरिया और बालोद से 7। तो वहीं धमतरी की अगर बात करें तो 6, महासमुंद, सूरजपुर, मुंगेली और कोरबा में 5 कोरोना के मरीज सामने आए हैं। बलरामपुर से भी 4 मरीज मिले हैं और 24 घंटों में कोरोना के 163 मरीज स्वस्थ भी हुए। तो रोमाना लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसे में हम दर्शकों से बार बार अपील कर रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, क्योंकि पूरे देश के साथ ही छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो बढ़ ही रहे हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी बीते 24 घंटे में 113 कोरोना के जो मरीज हैं वो सामने आए हैं। अगर बात करें एक्टिव मरीजों की संख्या 788 हो गई है। इससे एक मरीज की कल मौत भी हुई है। अब तक 10,745 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कल 103 मरीज ठीक भी हुए हैं, डिस्चार्ज होकर अपने घर चले गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में अब तक 10,33,800 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 10,45,402 संक्रमित पाए गए हैं और संक्रमण दर इस वक्त 1.56% है और रिकवरी रेट अच्छा है, 98.90% है। मध्य प्रदेश में होम आइसोलेशन में इस वक्त 768 मरीज हैं। तो छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी कोरोना के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं।